रांची के दलादिलित ओपी थाना में एक लिखित आवेदन दी गई थी गुमशुदगी की कि हमारे भाई या हमारे चाचा जो है वो नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जो है ओपी थाना प्रभारी की ओर से काफ़ी खोजबीन की गई। उसके बाद जहाँ जहाँ उनके जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पूछताछ की गई। पूछताछ में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद हिरासत में दो व्यक्ति को लिया गया। उनसे कड़ी से पूछताछ करने के बाद जो है मालूम चला कि बेड़ों का एक कुआं में मोटरसाइकिल के साथ जो है उनको मारकर फेंक दिया गया है। उसके बाद सुबह थाना प्रभारी पहुंचे। उसके बाद जो है उनको शव को निकाला गया। शव को निकाल करके जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमारे साथ यह भी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रेम पसंद का मामला सामने आ रहा है। हालांकि दोनों बहन का हिरासत में लेकर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों का कथी मिल रहा था? ना मिला था वो एक मेन तो था, वो 4 साल से यहाँ काम कर रहा था एक रश्मि कंस्ट्रक्शन नाम के कंपनी में। और हम लोग का घर गया था 21 तारीख को, 21 फरवरी को शादी था घर में। उसके बाद आया 24 तारीख को सुबह आया। उसके बाद हम लोग एक ही बार 25 तारीख को फ़ोन गया कंपनी की तरफ से कि विजय घर गया है आप लोग का। तो हम लोग तो बोले नहीं गया है। फिर हम लोग खबर सुनते ही उसके बाद आ गए यहाँ, पूछताछ किए, कुछ पता तो नहीं मिला। कंपनी वालों ने बताया कि 24 तारीख को ही निकला है शाम को, विजय की हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी को देखने बोल के, और लौटा नहीं है। उसके बाद हम लोग आए यहाँ, खोजबीन किए, कुछ पता नहीं। फिर FIR किए, यहाँ सना दर्ज किए थे। हाँ। कहाँ किए थे? हम लोग किए थे दलादली यूपी में। हाँ। उसके बाद बस हम लोग घर लौट गए। फिर हम लोग को कल पता चल फ़ोन किया कि आइए, आप लोग दलादली थाना वाला फ़ोन किया कि आइए यहाँ कुछ सुराग मिला है। फिर हम लोग आए। आने के बाद वहाँ देखे तो कि भाई वहाँ से मिल गया। उनके साथ मारपीट की गई है या ऐसे ही मोटरसाइकिल में बांध कर फेंक दिया गया था? सर अभी कुछ उतना तो हम लोग को नहीं चला है अभी तक सर। अभी समझ में ही नहीं आ रहा, उसका बॉडी देख कर खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या है उसका। इतना हिम्मत कर सकती है? देखिए सर, कर भी सकती है महिला लोग। हाँ। कितना होंगे लगभग? आप किस किस के ऊपर शक जा रहा है? अभी तो फिलहाल जिसको पकड़ा है वही लोग का। इससे पहले भी एक बार हो चुका है उसके साथ में। इससे पहले भी 20,000 रुपया का मांग की थी वो। उसका कॉम्प्रोमाइज वही रश्मि कंस्ट्रक्शन वाला ही करवाया था, धमकी देके कि उधारी लिया है, नहीं देगा तो कुछ ऐसा कुछ कर देंगे। पहले भी ये धमकी मिला है उसको इसके बारे में। क्या के लिए 20,000 रुपये मांगती? बोला था कि उधारी लिया है। अच्छा, ये कितना सच्चाई है प्रेम पसंद का मामला जो सामने? सर देखिए, इसके बारे में तो कोई बताएगा तब ना, हम लोग को कैसे पता चलेगा? और वो बाहर में काम कर रहे, हम लोग भी अपना अपना सब काम में व्यस्त रहते हैं। अब बाहर का कैसे पता चलेगा प्रेम प्रसंग की क्या है? आपका भाई है कि कौन? मेरा भतीजा लगेगा। भतीजा? अच्छा, क्या नाम है भतीजा का, मृतक का? विजय दास। विजय दास। कितना दिन से लापता था? उसके बाद आप वही 5-6 दिन के बाद। 24 तारीख से लापता है और हम लोग को 25 तारीख को खबर मिला। हम लोग को लगा कहीं मेहमान उमान घर में होगा तो पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद में ये करवाए। यही हुआ। जिला प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों का? जो भी ये किया है उसका, ये उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए सर। कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर में। इसमें और किसी का शक जा रहा है क्या आपको? तो सर और किसी के ऊपर शक नहीं जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं पता चल, बस वही लोगों के ऊपर ही पहले से जो था, आपको नहीं बताया अभी जो पैसा वाला, और वही लोग ही बताया, दिखाया भी, सुन रहे वही उसका भाई दिखाया जगह हो, तो वही लोग किया होगा तब ना सर, नहीं तो कैसे पता चलेगा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपने सुना कि परिजन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि 15-20 हजार रुपये का पैसा के लेन देन है। हालांकि ये जांच के विषय है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन थाना प्रभारी की ओर से बताया जा रहा है या स्थानीय लोगों से मालूम चल रहा है कि जिस तरह से प्रेम पसंद का मामला सामने आ रहा उसी का तरह से जो है मारपीट की गई है। हालांकि हम इनके भाई से जानने की कोशिश करेंगे, कभी भी घर में जिक्र या कभी भी बोला कि इससे प्रेम पसंद का मामला है या नहीं? कुछ भी प्रेम पत्र ये सब के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया। बस यही एक बातचीत हुआ था कि पैसा वाला लड़की से कि हम पैसा लिए हैं तो उसको पैसा हम लोग 20,000 दे दिए थे और कंपनी वालों ने ही उसका
ये मेटमारा कर दिया था, एग्रीमेंट बनाया था हाँ। कि इससे आज के बाद इससे कुछ लेन देन नहीं है, कंप्रोमाइज हुआ था कंप्रोमाइज हो गया था। थाने में? हाँ, कंपनी नहीं, कंपनी वाला ही कर दिया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद उस कंपनी का वो कौन है, लड़की कौन है? लड़की वो तो नहीं पता कंपनी का कौन है। आपका भाई क्या उस कंपनी में क्या काम करता वो है? सुपरवाइजर के सुपरवाइजर हाँ। था। कितना साल से? 4 साल से काम कर 4 रहा साल था। से। 4 साल से कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। कंपनी के लोग हैं और यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बताकर जो है विजय लापता हुए थे, उसके बाद क्या हुआ? विजय 2-3 दिन पहले से छुट्टी पे गया था घर, और शायद 21 या 22 तारीख को उसकी कोई बहन का शादी था, तो वो 24 तारीख को लौट कर आया था। करीब साइट पर 1:30 बजे करीब में साइट पर आया था। शाम में 6 बजे तक काम बंद हो जाता है साइट का, हम लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं पे एक बगल में लड़का है, उससे वो बाइक मांगा और उसको बोला कि हमारा कोई दोस्त है, उसकी मम्मी का कुछ जल उल गई हैं, तो देवकमल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हमको आधा घंटा के लिए बाइक दीजिए, हम बस मिल कर आ जाएंगे। वो बाइक लेकर चला गया, तो सब अगल बगल का ही है, उसका रिलेशन सबसे बहुत बढ़िया रहा है, बाइक दे दिया, वो चला गया। हम लोग तो पहले ही निकल जाते हैं, हम लोग को जाने के बाद वो चला गया, हम लोग को ही नहीं पता चला। अगले दिन जब सुबह हम लोग साइड पर पहुंचे तो विजय को ढूंढ रहे हैं, विजय है नहीं। उसको फ़ोन लगाया कि बिना बताए कहाँ चला गया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-2 बजे तक हम लोग ट्राई किए, फ़ोन स्विच ऑफ। तो लगा कि कहीं घर से आया है, कुछ काम होगा तो घर तो ना चला गया हो, जब डर न कोई डांटे नहीं, तो इसके चलते फ़ोन वगैरह स्विच कर ऑफ कर लिया हो। तो हम लोग कोशिश किए उनका परिवार लोग से बात करने का, तो नंबर कहीं से, नंबर भी नहीं था, लेकिन नंबर कहीं ना कहीं से जुगाड़ हुआ। उसके बाद उन लोग के फैमिली से, चाचा हैं, भाई हैं, वो इन लोग से सबसे बात हुआ। तो हम बोले कि भाई विजय मतलब घर वर गया है क्या, क्योंकि कल शाम से यहाँ बोल कर गया है कि कोई दोस्त की मम्मी एडमिट है, उनसे मिल कर आ रहे हैं, और अभी तक वो लौटा नहीं है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। इन लोग भी बोले कि नहीं अभी घर तो नहीं आया है। इन लोग भी पता किए बहू अपने सारे फैमिली और भी कि कहीं दोस्त सर्कल में, हाँ अपने स्तर से लोग पता किए, पता नहीं चल पाया। शाम तक भी हम लोग कोशिश किए, फ़ोन स्विच ऑफ ही आया और कहीं से अब कुछ पता नहीं चला। तो हम लोग को लगा कि भाई नहीं पता चल रहा है तो एक एप्लीकेशन, तो हम लोग थाना में एक एप्लीकेशन डलवा दिए, पूरे फैमिली को इन्फॉर्म करवा दिए पूरे। फिर अगले दिन पूरे फैमिली आए, तो फिर हम लोग फिर एक बार इन लोग को बोले कि थाना में एक बार मिल लीजिए, ऐसा ऐसा है। तो ये लोग भी परेशान, हम लोग भी परेशान। देखिए विजय हम लोग के लिए स्टाफ जैसा नहीं था, वो घर का बच्चा जैसा था, और विजय में कोई भी गलत टाइप का आदत नहीं था, ना दारू पीता था, ना कोई नशा था कि लगे कि हाँ पीवा के दोस्त उसके साथ कहीं चला गया हो, ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। बहुत अच्छा लड़का था। तो हम लोग भी उसका मतलब एकदम फैमिली जैसा, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि उसको भी, बाकी आप उनके परिवार से भी पूछ सकते हैं कि कभी ऐसा नहीं उसको फील हुआ। घर में भी जाके हमेशा बोला है कि वहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं, खाना पीना का कोई चिंता नहीं होता है, जो मन होता है खाते हैं, सब मिलता है वहीं से, रहने का मिला हुआ है। तो एकदम घर का बच्चा का जैसा वो था, कहीं उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं था। अब विजय के साथ अभी जो ये हुआ है और पता चला है, तो मतलब एकदम क्या बोले, हृदय विदारक चीज़ है वो। हमारे साइड पे जितना भी काम करने वाले लोग हैं आज सारे काम बंद कर दिए, मतलब सुनकर, क्योंकि विजय का सबसे बहुत अच्छा रिलेशन रहा। वो जितना लेबर हो, मिस्त्री हो, ठेकेदार हो, सबसे बहुत अच्छा उसका रिलेशन था। अगल बगल सिर्फ हमारे साइड पे ही नहीं, उस कॉलोनी में लगता है कि शायद ही कोई ऐसा लोग होंगे जो विजय को नहीं जानता था, क्योंकि उसका रिलेशन बहुत बढ़िया रहा सबसे। ये लड़की का चक्कर फिर कैसे हुआ? देखिए अब लड़की का चक्कर, कोई लड़का क्या के साथ, लड़की आपका साइड में काम करती? नहीं, लड़की हमारे साइड वाइड में काम नहीं करती थी। अब देखिए कहीं भी होता है कि अगर कोई लड़का लड़की का चक्कर हो तो कोई बताता नहीं है, तो हम लोग को भी ये सब आइडिया नहीं था कि उसका लड़की से कोई चक्कर है क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अगर कुछ विवाद होगा तब हम लोग को पता चला। कुछ दिन पहले ऐसा था कि कुछ पता चला कि कोई अगल बगल में एक लड़की है, उससे थोड़ा सा कुछ विवाद है। तो हम लोग फिर विजय को डांटे भी थे, समझाए भी थे कि बाबू सब लड़की वड़की चक्कर है, कि तुम अपना आराम से रहो साइड पर, क्या ज़रूरत है सबका। तो विजय समझ भी गया था। विजय बोला कि ठीक है भैया, अब आप भी सब चीज़ नहीं, जो हो गया गलती हो गया। उसके बाद आराम से था भी, कोई दिक्कत नहीं। फिर अचानक से ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बताना ही मुश्किल है। वो घर गया बहन का शादी में, शादी से जिस दिन लौट कर आया, 2-3 दिन गांव पे ही था। वो गांव से लौट कर आया 24 तारीख को, और 24 तारीख के शाम से वो बोलकर वही गया कि दोस्त की मम्मी को देखने जा रहे हैं। उसके बाद से आज तक मतलब फिर अब क्या लगता है कि जिस तरह से उसके बहन मिल करके, उसका भाई मिल करके ये हत्या का, अब ये तो मतलब पुलिस का चीज़ है, अभी इंक्वायरी तो वो लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा। अब जब तक पुलिस लोग मतलब प्रशासन जांच पड़ताल, हाँ, क्योंकि जैसा जगह से उसका बॉडी मिला है वो तो मतलब लगता है कि मतलब बहुत गांव देहात, एकदम जंगल झाड़ वाला एरिया है। तो उतना दूर विजय पहुंचा कैसे, उसके साथ जो घटना घटा वो घटा कैसे, अब ये चीज़ तो प्रशासन के हाथ में है। वही
हाँ, वो तो जो फोटो हम लोग जो देख रहे हैं उसमें तो बहुत बेरहमी से उसको मतलब जो भी ऐसा ऐसा व्यक्ति लोगों का या ऐसा ऐसा महिला लोगों को क्या एकदम जितना कड़ा से कड़ा हो सके सजा। अगर कोई भी जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो उसके साथ ऐसा किया है, हम तो मतलब आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, या हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन को कि जो जो इस केस में जो वैसा मतलब क्या बोले एकदम बेरहमी से जो कत्ल किया गया है उसका, और जैसा उसका बॉडी निकला है, हम लोग को जो फोटो वीडियो सब आ रहा है, सब जगह से पहुंच रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब एकदम मतलब अंदर से एक होता ना कि सिहर जाना, वो उस टाइप का वो चीज़ हुआ है। तो हम तो बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन का ये है एकदम मतलब जो जो भी उनमें इन्वॉल्व हैं, जितना सख्ती से पेश आए उन लोग के साथ, जितना कड़ा से कड़ा सज़ा हो सकता है एकदम बिल्कुल दें, कहीं कोई रियायत नहीं बरते उन लोगों के लिए। दलादली ओपी थाना प्रभारी जो है घटनास्थल से शव को बरामद किया है और शव को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि भाई दोनों बहन को हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो है ये दलादली थाना प्रभारी को क्या कुछ सबूत मिलती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।